हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस ऑफ टेपिटम के बारे में बात करेंगे। कल हमने पढ़ लिया था इसकी जो पोलन सैक होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसकी जो पैरेटल लेयर होती है उसके अंदर फोर पार्ट्स होते हैं। और 4 पार्ट्स में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सोथीशियम होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर होती है, देन टेपिटम होती है। इसके बाद में आज हम आगे बात करेंगे। टेपिटम तक हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ टेपिटम वगैरह के बारे में हमने बात कर ली थी। अब फंक्शंस ऑफ टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार बना है। इसमें सबसे मेन तो ये है कि ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं आगे उनको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम यही करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका है, केलोज एंजाइम ये बनाती है। केलोज एंजाइम क्या काम करता है? जो माइक्रोस्पोर होते हैं उन माइक्रोस्पोर के बीच में जो है केलोज बाइंडिंग होती है, उस केलोज बाइंडिंग को एक केलेज एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करता है, जिससे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है अलग अलग हो जाते हैं। थर्ड जो है इसका मेन फंक्शन, ये जो है यूबिस ग्रेन्यूल सिक्रेट करता है। स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम यूबिस ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये यूबिस ग्रेन्यूल्स सिक्रेट करता है जो कि जो माइक्रोस्पोर होता है उसके ऊपर जाके कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्ट होके प्रो यूबिस बॉडीज़ फॉर्मेशन करते हैं जो कि फैटी एसिड नेचर की होती है। ये पोलन ग्रेन की एग्जाइन बनाने का काम करते हैं। ये जो बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन के बने हुए होते हैं। स्पोरोपोलेनिन के बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज़ द टफेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा टफेस्ट मटेरियल है, टफेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। इसके अलावा 3 चीज़ें मैं बताता हूँ इसके साथ हमेशा स्पोर, और इसके बाद में सेकंड जो आता है टफेस्ट मटेरियल इन एनिमल, वो होता है काइटिन, और टफेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन वो एनिमल होता है। तो ये स्पोरोपोलेनिन वही होता है। ये क्यूटीन से रिलेटेड होता है। क्यूटीन और सुबेरिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्यूटीन एंड सुबेरिन से, क्यूटीन एंड सुबेरिन से रिलेटेड होता है ये। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कैसे बनता है ये। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन होता है इसका, जिससे ये बनता है। इट इज़ अ हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस। इट is not affected by the temperature, strong acid, alkali material, pollen grain. So pollen grain of fast plant preserved as a microfossils. सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके ही फॉसिल पाए जाते हैं पोलन ग्रेन के। उसके पीछे रीजन यही होता है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये लंबे समय तक जो है उसको डिजेनरेट नहीं होने देता है और लंबे हज़ारों लाखों सालों तक ये पड़े हुए रहते हैं, तब भी हमें जो है पोलन ग्रेन एज इट इज़ फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। यूबिस ग्रेन्यूल्स फॉर्म एक्साइन पोलन ग्रेन विच इज़ प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन। तो ये यूबिस जो और भी दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है उनसे जो है पोलन ग्रेन को बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो टेपिटम होती है पोलन किट भी यहाँ पर सिक्रेट करती है, जो कि पोलन ग्रेन की कवरिंग बनाने का काम करती है। येलोविश कलर की और स्टिकी फैटी सब्सटेंस होता है ये, और ये जो है एडेसिव नेचर का होता है, यानी कि जो इंसेक्ट वगैरह है उनकी लेग पे पोलन ग्रेन को चिपकाने का काम करता है, ताकि पोलन ग्रेन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच जाए। और साथ में ये जो है यूवी रेज से भी इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो सन से आने वाली यूवी रेज होती है, यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उन यूवी रेज से भी इनको बचाने का काम करता है। तो ये 4 फंक्शन हो गए इसके, और ये 4 फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाले जो है थर्ड वाला फंक्शन, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें। 4th वाला फंक्शन भी कई बार पूछा गया है, थर्ड वाले में से भी पूछा गया है। स्पोरोपोलेनिन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है यहाँ पे, आप इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद में हम बात करेंगे स्पोरोजिनस सेल्स, यानी जो टेपिटल जो बाहर की पोलन सैक वॉल होती है, उसके बाद में जो है स्पोरोजिनस सेल्स इसके अंदर आती है।
स्पोरोजीनस सेल्स से दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू की थी, तो पोलन साइक वॉल और दूसरा जो है स्पोरोजीनस सेल्स। अब ये दूसरा टॉपिक यहाँ पर आ गया है। स्पोरोजीनस सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये ही आगे चल के जो है स्पोर बनाने, माइक्रोस्पोर बनाने का काम करती है। ये सेल स्पोरोजीनस सेल्स आगे डिवाइड होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है, जिन्हें एमएमसी या पोलन मदर सेल भी कहा जाता है। इनका फॉर्मेशन होता है। अभी तक यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है, अभी तक जितने भी हुए हैं वो सब माइटोसिस हुआ है। अब ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और यहाँ पर पहली बार मियोसिस होता है और इससे हैप्लॉइड सेल बनती है। एमएमसी राउंड ऑफ पहले गोल हो जाती है एंड अंडरगोज द मियोसिस। गोल हो जाती है, गोल होने के बाद में मियोसिस इसमें होता है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इससे बनता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर ग्रो एंड डिफरेंशिएट इनटू द पोलन ग्रेन। यह आगे बड़ा होता है और पोलन ग्रेन बनाने का काम करता है। दीज आर अरेंज इन द पोलन ग्रेन टेट्रेड्स कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए ये जब डिवीज़न होता है एमएमसी के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, तो ये एक सेल से, आपको पता है मियोसिस जब होता है तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है और ये 4 हैप्लॉइड सेल एक स्पेसिफिक पैटर्न में यहाँ पर अरेंज होती है। ये पैटर्न जो है 5 टाइप का पैटर्न यहाँ पर होता है। टेट्राहेड्रल टाइप का, आइसोबाइलेटरल टाइप का, डेक्यूसेट टाइप का, टी शेप और लीनियर शेप। डायग्राम से आप समझें इसको। ये देखिए, सबसे पहला ये टेट्राहेड्रल शेप है, 4 सेल है, 1 2 3 सेल तो आपको सामने नज़र आ रही है, एक सेल इसके पीछे की तरफ है। आइसोबाइलेटरल, ये वाला आइसोबाइलेटरल होता है, चारों सेल जो है एक साइड से हमें नज़र आती है। थर्ड जो है डेक्यूसेट होता है, 2 सेल ऊपर की तरफ होती है और एक सेल नीचे की तरफ होती है और एक सेल जो है इनके पीछे की तरफ होती है। इस तरह से 4 सेल होती है। टी शेप होता है तो 2 सेल ऊपर की तरफ होती है और 2 सेल इसके नीचे की तरफ होती है, तो टी शेप पैटर्न ये होता है। और लीनियर पैटर्न में तीनों जो है चारों सेल्स जो है एक लाइन में अरेंज हो जाती है। इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे टेट्राहेड्रल जो होता है मेलिटस एल्बा के अंदर मिलता है, आइसोबाइलेटरल जियामेज के अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर मिलता है। ये टेट्राहेड्रल डाइकोट प्लांट के अंदर मिलता है, ज़्यादातर डाइकोट के अंदर यही होता है और आइसोबाइलेटरल मोनोकोट प्लांट के अंदर होता है। डेक्यूसेट टाइप का जो है कम ही प्लांट के अंदर मिलता है, मंगोलियन प्लांट जो होता है उसके अंदर मिलता है। टेट्राहेड्रल टाइप का जो होता है एरिस्टोकेलिया एल्गेनस प्लांट जो होता है उसके अंदर मिलता है। और लीनियर टाइप का जो होता है ये हेलोफाइला पॉलीगिनस ट्यूबरोसा जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये दिखाई देता है। तो इस तरह से 4 टाइप के पैटर्न में ये डिवाइड हो जाते हैं और ये इन चारों जो चिपके हुए रहते हैं, चारों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैलेज क्लैंपिंग यहाँ होती है, कैलेज क्लैंपिंग से जुड़े हुए रहते हैं। अब कैलोज क्लैंपिंग होती है, अब टेपिटम जो है कैलेज एंजाइम रिलीज करती है यहाँ पर, और वो इनको जो है इन कैलोज क्लैंपिंग होती है, इनको जो है ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे ये चारों सेपरेट आउट हो जाते हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होकर जब डेसेंस ऑफ एंथर होता है, एंथर जब फटता है, फटने के बाद में सारे पोलन ग्रेन जो है वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। Callose binding present between the microspore by the degradation of these wall by the cellular enzyme. Microspore become free and tetrads become spherical in the shape. As the anther mature, dehydration take place and endoecium wall
and the sticky is formed in the anther and pollen grain come out। तो ये देखिए कैलोज डिग्रेडेशन हो जाता है यहाँ पर, ये इनके बीच में कैलोज बाइंडिंग होती है जो कि कैलेज एंजाइम से तोड़ दी जाती है, और इसके बाद में कैलोज एंजाइम जो है की वजह से टेट्राहेड्रल फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद में एंडोथीशियम की जो वॉल होती है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने से वो खुल जाती है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखी है। इन सम केसेस पोलन ग्रेन्स रिमेन्स यूनाइटेड, कुछ केसेज में ये जो है यूनाइटेड होते हैं। सो इट इज़ नोन एज कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन को कहा जाता है, जैसे ट्रांसलेटर इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में लास्ट ईयर मैंने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़ा जो होता है उसके मास से मैंने 2 पोलेनिया निकाल के बताए थे आपको। तो इसके अंदर ये ट्रांसलेटर्स कहा जाता है, और ये ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं ट्रांसलेटर्स। आपने लास्ट ईयर निकाले थे, छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आंकड़े के प्लांट में से ये निकाले थे। तो इस तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, और ये ट्रांसलेटर्स यहाँ से जो है इंसेक्ट के पैर में फंस जाते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये चले जाते हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पे मिलते हैं। इसके अलावा ऑर्किड जो प्लांट होते हैं, ऑर्किड प्लांट के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। Translators contain pollinia and adhere to insect legs for the pollination. In Drosera and Typha, several pollen grains combine to form compound pollen grain। तो इसके अलावा जो है ड्रोसेरा और टाइफा जो होते हैं उनके अंदर भी इस तरह का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एंथर डेhiscence। अब एंथर कैसे फटते हैं? The rupture of dry wall of the anther is called anther dehiscence। जो वॉल होती है वो वॉल जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और इसी को ही हम डेhiscence के नाम से हम जानते हैं। स्टोमियम सेल्स ऑफ एंडोथीशियम, स्पेशल टाइप की सेल होती है यहाँ पर, स्टोमियम सेल के नाम से जानते हैं, जो एंडोथीशियम की होती है। प्ले वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट मेन जो रोल होता है स्टोमियम सेल के अंदर ही होता है। एंथर डेhiscence टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मैनर। अलग अलग तरीके से ये होता है। इसमें नंबर 1 आता है ट्रांसवर्स डेhiscence। इसमें एंथर जो है ट्रांसवर्सली रैप्चर हो जाता है। इसका एग्जांपल है तुलसी, ओसिमम सेक्टम। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence। इसमें एंथर जो है रैप्चर होता है लॉन्गिट्यूडनली, जैसे धतूरा होता है उसके अंदर, धतूरा, स्टेमोनियम, कॉटन, इनके अंदर आता है। उसके बाद में थर्ड होता है पोर डेhiscence। इसमें एक पोर बनता है, छेद बनता है, और छेद में से जो है पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रा, मकोई के अंदर ये होता है। और ये होता है पार्शियल डेhiscence। इसमें एक पार्टीशन है, सॉरी ये पार्शियल नहीं है, पार्टीशन है। 1 और 2 पार्टीशन डेवलप होते हैं, और वो जो है फिर उसमें जो है पोलन ग्रेन जो है बाहर की तरफ निकल जाते हैं। पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं इसी को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट के नाम से इसी को जानते हैं। और ये पोलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, भी यहीं तक ही है। माइक्रोस्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो बनता है वो फर्स्ट सेल होती है, और आगे इसके अंदर डिवीजन होता है। 2 सेल बनाती है, अ स्मॉल जनरेटिव सेल एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल। यानी पोलन ग्रेन में जो एक सेल बनती है माइक्रोस्पोर सेल कहते हैं, वो आगे डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। स्मॉल जनरेटिव सेल बनती है, छोटी जनरेटिव सेल बनती है, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बनती है। यहाँ तक पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसको मैंने शॉर्टेड किया है, स्टार्टिंग से आप समझ लीजिए इसको किस तरह से शॉर्ट आउट किया है मैंने। देखिए इसमें
स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स से मैं ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपने स्टेमन से बात की है। स्टेमन्स दो पार्ट होते हैं इसमें, फिलामेंट और एंथर पढ़ा है आपने। एंथर को ही हम पोलन सैक भी कहते हैं। अब फिलामेंट का तो फंक्शन आपको पता ही है। एंथर जो है ये डिवाइड होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये डिवाइड होता है, जिसे हम पोलन चैम्बर भी कहते हैं। यानी एक पोलन सैक के अंदर या एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है या 4 पोलन चैम्बर होते हैं। इन पोलन चैम्बर की जो सेल्स होती है उनको आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। अब आर्चिस्पोरियल सेल जो होती है इसके अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से दो तरह की सेल इसके अंदर बनती है, प्राइमरी पार्शियल सेल, प्राइमरी पार्शियल सेल, और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पार्शियल सेल पोलन सैक वॉल का फॉर्मेशन करती है, जिसमें एक्सोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम वगैरह ये जो है सारी वॉल की सेल्स हैं वो सारी इसी से आगे चल के बनती है। ये इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इसके अंदर आगे चल के जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल के स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है, और स्पोरोजिनस सेल्स जो है आगे डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी और पीएमसी बनाती है। अब इसके अंदर माइक्रो एमएमसी और पीएमसी के अंदर जो है मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर फिर आगे डिवीजन होता है। डिवीजन होने से 2 सेल बनती है, आपको पता है। एक तो स्मॉल सेल बनती है जिसे स्मॉल जनरेटिव सेल होती है, और दूसरी जो बनती है वो लार्ज वेजिटेटिव सेल बनती है, और इसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन के नेम से जानते हैं। लास्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो पोलन ग्रेन आता है। यानी कि पोलन ग्रेन जो है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन होता है, और इससे 2 सेल बनती है, स्मॉल जनरेटिव सेल और लार्ज वेजिटेटिव सेल, और इसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन के नेम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए बहुत छोटा होता है पोलन ग्रेन, हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। जो इसकी साइज़ होती है 25 to 50 nm के आसपास होती है। इसकी जो सरफेस होती है वो स्पेशल टाइप की, अलग अलग ग्रेन के अंदर अलग अलग टाइप की होती है। इनकी स्ट्रक्चर भी जो है अलग अलग पोलन ग्रेन, आपने लास्ट ईयर बहुत सारे पोलन ग्रेन देखे थे। सब पोलन ग्रेन की शेप और साइज़ जो है अलग अलग तरह की होती है। पोलन ग्रेन सिंगल सेलुलर इज स्टार्टिंग में जो है सिंगल सेलुलर होता है, पर बाद में चल के ये मल्टी सेलुलर हो जाता है। जनरली 60% पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल, ज़्यादातर के अंदर 2 सेल होती है। बड़ी जो ये पहले भी बात कर चुके हैं, लार्ज सेल होती है जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और स्मॉल सेल जो होती है उसको हम जनरेटिव सेल के नेम से जानते हैं। 2 सेल इसके अंदर होती है। इट इज़ कवर्ड बाय द 2-3 layers विच इज़ नोन एज स्पोरोडर्म। इसे स्पोरोडर्म के नाम से जानते हैं। 2 या 3 लेयर होती है, स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म जो है जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। बाहर वाली एक्साइन होती है, अंदर वाली एंटाइन होती है। देखिए स्ट्रक्चर में बता दूं आपको, ये पोलन ग्रेन एंटाइन होती है, और इसके बाहर की तरफ ये एक्साइन होती है। एक्साइन की शेप और साइज ये बहुत मोटी होती है, और आपको पता है ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और पूरे पोलन इसको ये होती है एक्साइन, और ये होती है इंटाइन। इस इंटाइन के अंदर 2 सेल होती है। एक छोटी सी सेल यहाँ होती है। ये ऊपर वाली जो सेल होती है इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली सेल होती है इसको हम जनरेटिव सेल के नेम से जानते हैं। ये वेजिटेटिव सेल आगे चलकर जो है पोलन ट्यूब बनाती है, और ये आगे चलकर मेल गैमेट्स बनाती है। आगे किस तरह से ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाती है इसकी बात हम कल करेंगे।